Hello, friends. Welcome to your channel Money for Smart. What a week! What a week! Last session, Nifty, Bank Nifty, lifetime high. बढ़ते जा रहा है market. We were having a phenomenal day on the last session. आगे let us find out market analysis for 18th October 2021. क्या होगा? क्या ये रैली जारी रहेगी? क्या कर सकते हैं हम लोग? कैसे we can take positions? Let us derive that. सबसे पहले subscribe the channel Money for Smart for these fantastic updates, and like and share the video to as many people as you can so that they can also acquire the information और market में आप updated रहो और आपको एक edge मिलता है जिससे कि आप market को नेक्स्ट डे को कैसे करके आपको ट्रेड करना है या कैसे करके आपको नेक्स्ट डे को देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा बिकॉज वी आर शेयरिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प यू। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखा जाए 889 स्टॉक्स वर एडवांसिंग, 940 स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग। As I was saying again and again in the past previous videos also, I have mentioned there is always profit booking and value buying going on in the market. This is a buy on dip scenario, and good quality of stocks, when they achieve their targets, people are booking profit and they are trying to find out more areas where they can invest and generate value. So advanced decline ratio हमें ये बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स को। टॉप गेनर्स में अदानी पोर्ट्स, विप्रो, ग्रासिम, आईटीसी, एंड टॉप लूजर्स में कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, आयशा मोटर, टीसीएस। सी देखिए, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, आयशा मोटर्स, टीसीएस, दे ऑल हैड रन अप लॉट। फॉर एन एग्जांपल टाटा मोटर्स प्रॉफिट बुकिंग आना तय था, कोल इंडिया बढ़ते ही जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही है। टाटा मोटर 523 की हाई लगाया, 52 वीक का हाई है, अपनी लाइफ टाइम हाई के थोड़े ही से करीब है, मतलब सो प्रॉफिट बुकिंग आना बनता है। टीसीएस क्वार्टर रिजल्ट्स ख़राब हुए, लेकिन फिर भी एक जिन्होंने 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 प्रॉफिट जिन्होंने नीचे के स्तर पे लिया हुआ था उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो प्रॉफिट बुकिंग जारी है। साइमल्टेनियसली आपको ये भी दिख रहा है कि टॉप गेनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनमें बाइंग जनरेट हो रही है। लेट अस मूव ऑन विद द चार्ट ऑफ निफ्टी। Nifty 50 opened at 18,272. Fantastic gap up opening and शानदार rally of 18,350. As discussed in the previous day की वीडियो में हमने बताया था कि 18,200 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगर उसको तोड़ेगा तो निफ्टी हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू 280 300 लेवल्स टच करने का, लेकिन इट इज़ जस्ट सरपास्ड आवर एक्सपेक्टेशंस ऑन द डे एंड इट इज़ गॉन टू 350 का हाई, made a low of 18,248 which was again an opportunity for people to dip में बाई करने का एक मौका मिला था। यहाँ से हम लोगों को जो लग रहा है द स्काई इज़ ओपन। आगे हम लोग ऑप्शन की चैनल को, ऑप्शन चेन को भी देखेंगे। यहाँ से हम लोगों को लग रहा है एज ऑफ नाउ ऑन द चार्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिस इज नाउ इनटू एन अनचार्टेड एरिया। नाउ व्हाट वी सी इज अ सपोर्ट को हम लोग डिराइव करने का कोशिश करते हैं। 18,200 जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अब एक सपोर्ट जोन बन रहा है। अगर 18,200 टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बन रहा है 18,100 का और 18,000 का, विच आई डाउट कि ये सेशन में वो ये आने वाले सेशन में ये हो सकता है 18,000 की लेवल को टच करे या ना करे। that market depends entirely on the market and how the performance of the day happens, बट शेयर मार्केट है, हो भी सकता है, लेकिन हम लोगों को ये मान के चलना है इमीडिएट बेसिस का सपोर्ट अभी 18,200 एंड देन फॉलो थ्रू इज 18,100। Let us move on with Nifty Bank. Nifty Bank, on the other hand, opened at 38,684. Fantastic high of 39,375. Low बनाया 38,673 की, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि उसका भी सपोर्ट बन चुका है 38,787, 38,800 जो कि उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। सो वी नीड टू वॉच आउट फॉर दिस लेवल 38,800. दिस इज आर इमीडिएट support as of now. The next support that we can think of is 38,600, and in the same manner Nifty Bank is also in an uncharted area and the sky is open, 39,329. Fantastic closing.
we expect that Bank Nifty can move till the range of 39,500 600 levels also. हम लोग आगे उसको ऑप्शन की डेटा पे भी देखेंगे. आइए ऑप्शन चेन की डेटा को एनालाइज करते हैं. लेट अस गो अहेड विद निफ्टी फर्स्ट. निफ्टी 50 को अगर देखा जाए तो 18,300 की लेवल की स्ट्राइक प्राइस पे 14.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है कॉल साइड में. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 21 अक्टूबर की फॉर द नेक्स्ट वीक्स फ्यूचर वीकली क्लोजिंग के हिसाब से 21 अक्टूबर नेक्स्ट वीकली क्लोजिंग है, तो उसके हिसाब से हम लोग ये डेटा को एनालाइज कर रहे हैं. तो 18,300 की स्ट्राइक प्राइस पे 14.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन कॉल साइड पे, 16.7 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन पुट साइड पे. So this is showing us at presently 18,300 is a good support, is a good support. Now what is the resistance level that we can think of as of now? Option data जो हमें बता रहा है कि 18,400 की स्ट्राइक प्राइस पे 12.4 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है कॉल साइड पे. सो प्रेजेंटली एक हल्का सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 18,400 पे, बट आई स्ट्रांगली बिलीव निफ्टी हैज़ capability of reaching 18,500 and a lot of people have probably agreed with me क्योंकि ऑप्शन डेटा बता रहा है कि 18,500 की स्ट्राइक प्राइस पे 17.9 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है on the call side. So most of the people who have invested in the market or are thinking of the market's move, they are all analyzing that there is a capacity of Nifty 50 to move till 18,500 strike price और वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है. तो सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है? हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है 18,300 इमीडिएट बेसिस, एंड रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है? छोटा सा रेजिस्टेंस है 18,400. ओके, अगर ये सोचिए गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोगों को धड़ाक से चेज़ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है कंसोलिडेशन के लिए. अगर वो कंसोलिडेट नहीं होता है, एकदम चला जाता है 18,500, हमको देखना है हाउ मार्केट रिएक्ट्स एट 18,500 के लेवल पे. क्या वहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ रहा है? अगर आ रहा है तो कहाँ पे सस्टेन हो रहा है? सस्टेन हो के क्या फिर अप ट्रेंड के लिए जा रहा है? क्योंकि सी द ट्रेंड इज़ नाउ एब्सोल्युटली बुलिश. ओके, आइए बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं. बैंक निफ्टी के चार्ट ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी की चार्ट पे 39,000 की लेवल पे 39,000 की लेवल पे 3.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है कॉल साइड पे, वेयर 6.9 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है पुट साइड पे, विच इज शोइंग 39,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. Presently, Bank Nifty is trading future is trading around 39,400. तो हमको यहाँ से क्या दिख रहा है? हमको यहाँ से ये दिख रहा है कि 39,500 की स्ट्राइक प्राइस पर अगर देखा जाए 7.6 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है कॉल साइड पे, विच इज शोइंग दैट 39,500 कुड बी a hindrance level for Bank Nifty, but we will have to see how it reacts on the next session. अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होता है तो we will get a great opportunity to buy on dips एंड फॉर अ टारगेट ऑफ 39,500. क्योंकि देखिए अभी हमको सपोर्ट पता चल गया है, वी आर इन सच ए लेवल, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अनचार्टेड एरिया में है, तो दोनों का सपोर्ट हमें पता है. और सपोर्ट के बाद अगर वो लेवल पे वो आता है, वो सपोर्ट लेवल पे आता है और कोई बाइंग दिखाता है या कुछ रिट्रेसमेंट मिलने के बाद कुछ एक ट्रेंड रिवर्स होता है, तो हमको पता है कि हमारा इमीडिएट बेसिस टारगेट कितना तक जाएगा. निफ्टी के लिए हमारा इमीडिएट बेसिस टारगेट हमको पता है, अगर वो 18,300 की लेवल पे आता है तो हमको पता है कि 300 के ऊपर 350 तक जाने की क्षमता निफ्टी में है, 400 तक जाने की क्षमता निफ्टी में है. और इन द सेम वे 39,000 के आसपास अगर हमको बैंक निफ्टी मिलता है तो हमको पता है कि बैंक निफ्टी की क्षमता अभी 39,400 300 तक जाने की है. तो सपोर्ट एरिया हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस. सो दीज आर दी इमीडिएट सपोर्ट्स. इनको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, इनको प्लीज़ नोट इट डाउन. और लेट अस मूव ऑन विद दी FIDI डेटा. FIDI डेटा क्या दिखा रहा है? FIDI डेटा में दिखा रहा है FIs की 1681.6 करोड़ की बाइंग और DIs की दिखा रहा है 1750.59 करोड़ की सेलिंग. तो DIs का पूरा ऑलमोस्ट पूरा माल FIIs ही उठा रहा है. तो
दिस इज़ अ गुड साइन एंड इट इज़ अ पॉजिटिव साइन दैट एफआईआईज ने अपनी बाइंग प्रीवियस सेशन से बढ़ाई है, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है. सो दिस इज ऑल्सो शोइंग दैट द ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज इन पॉजिटिविटी. दे आर द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट आवर मार्केट इन अ पॉजिटिव वे. ठीक है. तो friends, this is what I'm trying to say, that please try and collect good quality stocks at dips if you're getting an opportunity. This will yield you a good profitable portfolio. And in any case, if you have any understanding issue कोई स्टॉक को लेके या कुछ एनालिसिस को लेके, प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो और हमारे चैनल पे जाके कोई कमेंट कीजिए. वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल विद द analysis. And also please like and share the video with your friends, family, and as many as people as you can, because this gives us a great motivation. This entire material, this entire information, this entire data that we are collecting and presenting to you, so that you have a better step in the market. One, so please subscribe our channel Money for Smart, and have a very profitable and a prosperous week coming ahead. Thank you very much for your time. Have a great day and a great weekend.